Hello friends, today in this class we discuss exercise 2.2 of class 10. First question, find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Quadratic polynomials क्या होता है, जिसके अंदर जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या हो, 2 हो. तो ये इक्वेशन हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इक्वेशन है. तो इसके अंदर हमको क्या करना है, जीरोस निकालने और उनके कोफिशिएंट के साथ उनका रिलेशन बताना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी होती है उसका फैक्टर बनाना होगा. तो फैक्टर के लिए इनके हम फैक्टर करने के लिए टुकड़े करते हैं. तो देखना, ऐसे टुकड़े करने आपको जिनको ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो कि जिसका मल्टीप्लाई करे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो 8 आए, या उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो हमारे पास क्या चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए. तो इसके लिए मैं बोलती हूँ एक्स स्क्वायर. अगर मैं 4 और 2 ये लिखती हूँ तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. अगर 4 में से 2 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा. लेकिन माइनस के 2 चाहिए हमको, तो माइनस के लिए जो बड़ी वाले नंबर है इसको हम माइनस का रखेंगे और दूसरे जो नंबर है इसको हम क्या रखेंगे, प्लस का रखेंगे और लास्ट में ये सेम लिखेंगे. तो क्या होता है, इसको देखो, दोनों को मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 8 आएंगे और 4 में से 2 माइनस किया तो माइनस के 2x आएंगे. तो ऐसे फैक्टर आपको चाहिए. तो इसके अंदर दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 4 बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया, प्लस यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन, क्योंकि अंदर हमको सेम फैक्टर निकालना होता है. तो 2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ माइनस के 4. अब इस ब्रैकेट में और यहाँ पे दोनों में हमारे पास सेम नंबर है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया और दूसरा फैक्टर क्या बच गया, x प्लस 2. अगर इफ़ x माइनस 4 इजक्वल टू 0 रखती हूँ मैं और x प्लस 2 इजक्वल टू 0, इन दोनों को 0 के इक्वल रखती हूँ तो हमारे पास क्या नंबर आएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ माइनस का तो प्लस के 4, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, x 2 प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 4 एंड माइनस के 2 वैल्यू. अब ये जो हमारे पास x आए यानी कि जो इसकी वैल्यू आई है, इनको हम क्या मानते हैं रूट में, अल्फ़ा और बीटा. मतलब क्या है, ये इसको हम अल्फ़ा दे देंगे और इसको नाम दे देंगे बीटा. हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब इसका वेरिफिकेशन देखना, हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं रिलेशन के लिए. तो देखो, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, क्योंकि इसको हम अल्फ़ा मान लिया और ये क्या रूट होते हैं, इनको अल्फ़ा और बीटा माइनस 2. तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट बताना है इसके. तो एक टर्म होती है सम ऑफ जीरोस निकालना. क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसका फॉर्मूला आप कोफिशिएंट में भी लिख सकते हैं. ये हमने बताया था सम ऑफ जीरोज किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला. अल्फ़ा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इजक्वल टू माइनस बी क्या हमारे पास 2 है और 2 आगे किसका है, माइनस का. तो एक तो इसका माइनस और एक वैल्यू का माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं आगे तो 1 कोफिशिएंट. क्लियर है. 4 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2. इधर क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 क्या जाएगा 2. तो हमारे पास देखना, जो सम ऑफ जीरोज किया है ये हमारे क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया है, ठीक है. अब सेकंड होता है हमारे पास, सम के बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट. क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट. ये हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो प्रोडक्ट इसका अल्फ़ा बीटा दोनों के अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. ये किसकी इक्वल होता है, सी अपॉन ए के. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 एंड बीटा की वैल्यू माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 इजक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8, तो मैंने लिखा -8 और ए की वैल्यू क्या है 1 है 1. अब इसमें प्रोडक्ट में देखना, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 और यहाँ इसको क्या लिखेंगे -8. तो दोनों टाइप प्रोडक्ट और ये हमारे सी वाई ए कोफिशिएंट क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए. क्लियर. और इस क्वेश्चन में हमें यही क्या करना था, वेरीफाइड करना था. क्लियर. अगर फ्रेंड आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. अब करते इसका नेक्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन,
फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.2। तो इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। और फिर उसको हम जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था उसके कोफिशिएंट के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो कोफिशिएंट इसके फैक्टर के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 4, और ऐड या माइनस करें तो क्या आना चाहिए 4। तो इसके लिए आप क्या करना, 4s² माइनस 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 4s। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 2s बाहर आ गया, एक s बाहर आ गया, एक अंदर है, ठीक है। यहाँ माइनस के 1, ऐसे इसमें -1 कॉमन लेते हैं, अंदर ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। तो इसका लिखेंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। इफ़ 2s माइनस 1 को हम इक्वल रखते 0 के, और इधर भी 2s माइनस 1 को इक्वल रखते 0 के, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से s की वैल्यू s 2s इज इक्वल टू -1, इधर प्लस के 1, और s क्या आ जाएगा 1, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे सेम ही वैल्यू है तो यहाँ भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास क्या फैक्टर है 1/2 एंड 1/2। ये अल्फ़ा है और बीटा है हमारे पास, क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट एंड दोनों इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या 1/2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2, बीटा भी सेम है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस के 4, तो ये माइनस एंड दिस इज -4 b की वैल्यू अपॉन a क्या है हमारे पास 4 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए 4/4, ये 1 तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सम ऑफ जीरोज हमारे दोनों कोफिशिएंट के इक्वल आ गए हैं। इसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई किसके इक्वल टू होता है, ये हमारे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था c/a के इक्वल। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए 1/2, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है एंड a की वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों साइड देखना, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारे जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल। और इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वल जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है, दोनों हमारे पास क्या है इक्वल है, और ये इसमें क्या करना प्रूव करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट।